हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंटरनेट मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल, वो किस टाइप का इंक्रिप्शन यूज करते हैं और रिसेंट व्हाट्सअप और गवर्नमेंट के बीच में जो इशू चल रहा है उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फास्ट ओरिजिनेटर। गवर्नमेंट कह रहा है कि आपके प्लेटफॉर्म पर जो मैसेज हो रहा है उसका फास्ट ओरिजिनेटर कौन है वो हमको बताइए। दूसरा पॉइंट है कंप्लेंट्स रिलेटेड एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना जो इंडियन होना चाहिए और वो हर मंथली रिपोर्ट अपने कंपनी के तरफ से सरकार को पेश करेगा जिसमें कंपनी ने कितना कंप्लेंट रिसीव किया है उसके प्लेटफॉर्म पर और कितना पर एक्शंस लिया गया है उसके बारे में रिपोर्ट देना पड़ेगा सरकार को। तीसरा पॉइंट है ऑफेंसिव कंटेंट रिलेटेड, जो कंटेंट सरकार को ऑफेंसिव लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लगेगा या पोर्नोग्राफिक कंटेंट होगा उसके रिलेटेड अगर सरकार कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगी उसको 36 घंटे के अंदर उसको हटाना पड़ेगा उस कंटेंट। चौथा पॉइंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलेटेड, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होता है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार के रिलेटेड। सो उनको अपने कंटेंट को सेल्फ क्लासीफाई करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन जो होता है यूनिवर्सल 7+, 13+, 16+ और एडल्ट के अंदर। इन सारे प्रोविजंस को अगर कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाई तो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर एक सेक्शन है 79, उसके अंदर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर दिया गया है। उसका मतलब ये होता है अगर आपके प्लेटफॉर्म पर कोई भी आदमी कुछ ऑफेंसिव कंटेंट छोड़ता है तो आपको लायबल नहीं माना। ये सेफ हार्बर का आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स के कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 के सेक्शन 230 से आया है जिसको बनाया गया था। उस समय इंटरनेट फ्लोरिश कर रहा था तो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए और बिजनेसेस जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर लोगों कुछ पोस्ट अपना व्यू देते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया। आईटी रूल का सबसे कंटेंटियस प्रोविज़न है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फास्ट ओरिजिनेटर। सरकार चाहती है कि इन कोई भी मैसेज का फास्ट ओरिजिनेटर जो है वो हमको बताइए। अगर वो मैसेज कोई मिस इन्फॉर्मेशन है व उस मैसेज से अगर नेशनल सिक्योरिटी को कुछ ठेस पहुंच रहा है या भारत के इंटीग्रिटी को कोई ठेस पहुंच रहा है तो उसके मैसेज का फास्ट ओरिजिनेटर जो है वो हमें बताइए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्पेशली व्हाट्सएप का ये कहना है कि ये इम्पॉसिबल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फास्ट ओरिजिनेटर को हम नहीं पकड़ सकते विदाउट ब्रेकिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है? आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि लिखा होता है योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। तो उसका मतलब होता है जब आप नया नंबर से आपका व्हाट्सएप खोलते हैं तो दो टाइप का की क्रिएट होता है, पब्लिक की, एक प्राइवेट की। प्राइवेट की जो होता है वो आपके डिवाइस में रहता है, पब्लिक की जो होता है जो आपको मैसेज भेजता है उसके पास रहता है। तो आपका जो मैसेज सामने वाला भेज रहा है वो पब्लिक की द्वारा एन्क्रिप्टेड हो जाता है। एन्क्रिप्शन का मतलब कोई भी सिंपल टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्मेट में उसको एन्क्रिप्ट कर लेना। तो व्हाट्सएप के केस में क्या होता है, कोई भी आदमी आपको अगर मैसेज भेजता है तो उसके पास आपका पब्लिक की होता है जिसको वो एन्क्रिप्ट करता है, मैसेज को एन्क्रिप्ट करता है जिसके ज़रिए वो जब आता है आपके पास तो आप अपने प्राइवेट की से उसको डिकोड करते हैं, उसके बाद मैसेज को रीड करते हैं। तो व्हाट्सएप के स्पेशली ये मैसेजेस जो होते हैं व्हाट्सएप के सर्वर पर नहीं रहते हैं, आपके डिवाइस में रहते हैं। आपके डिवाइस के अगर बैकअप लेने के बाद व्हाट्सएप के फोल्डर में रहते हैं, नहीं तो गूगल ड्राइव में बैकअप जाकर रहता है। व्हाट्सएप में यही होता है, सर्वर में कोई भी स्टोर नहीं होता। लेकिन टेलीग्राम में क्या होता है, टेलीग्राम के केस में एन्क्रिप्शन क्लाउड बेस्ड होता है। क्लाउड बेस्ड मतलब आपके मैसेजेस पूरा क्लाउड में जाकर सेव होकर रहते हैं, आपके डिवाइस में कुछ सेव होकर नहीं रहते हैं।
जैसे आपने टेलीग्राम में देखा होगा, व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है, टेलीग्राम में देखा होगा। अब अगर नया ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम में, तो पिछला जितना भी मैसेज होगा उस ग्रुप का वो सब शो कर देगा, क्योंकि ये जो टेलीग्राम का मैसेजेस होता है वो सर्वर में सेव होकर रहता है, और सर्वर में ही एन्क्रिप्शन होता है, आपके मोबाइल में एन्क्रिप्टेड नहीं होता। सिग्नल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज करता है। तो सरकार का कहना है कि आप हमको फास्ट ऑरिजिनेटर का नाम बताइए, लेकिन व्हाट्सएप बोल रहा है अगर हम ऐसा करेंगे तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक होगा तो जो पर्सन है उसका प्राइवेसी को हर्ट होगा। तो यहाँ पर मेन बात चल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी मोर इम्पोर्टेंट है या पर्सन का प्राइवेसी। तो हमको इसके बीच में कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट का सजेशंस ये है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बरकरार रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हमारे को और एक एन्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी मैसेज का अगर कोई भी क्रिएटर है तो उसका मैसेज जब वो क्रिएट करता है तो वो एन्क्रिप्टेड हो गया, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए वो एन्क्रिप्टेड हो गया। उसके ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन कुछ एन्क्रिप्ट कर देने के लिए, तो उसके बाद एन्क्रिप्ट करने के बाद अब ये मैसेज जहाँ पर भी जाएगा, अगर व्हाट्सएप चाहेगा तो उस ऊपर वाला एन्क्रिप्शन को वो डिक्रिप्ट कर कर वो बोल सकता है कि इस मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है। तो इसके ज़रिए पर्सन का प्राइवेसी को भी हर्ट नहीं होगा, और सरकार के जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के, और व्हाट्सएप और गवर्नमेंट का जो अभी इशू चल रहा है उसके रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा ही, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।